Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey, and in the series of CUET 2026 Rank Booster Batch, we are here with our chapter number 5, that is Organizing. Okay, chapter number 5, Organizing. मतलब क्या है भाई? Organize करना, और अगर अदर वर्ड में बोलूं तो अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग। हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले हैं, हमारे अंदर कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने लोग काम करेंगे, ऑल दिस व्हेन वी आर अरेंजिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आप अरेंजमेंट करोगे ना चीज़ों का, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करोगे, डिपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट करोगे, इन सब का जब अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो इसकी प्रोसेस है, 4 हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, चीजों को बांटना। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके पास काम क्या क्या है। एक ही इंसान तो सारा काम कर नहीं लेगा, अलग अलग लोग काम करेंगे ना। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके पास काम क्या क्या है, और काम करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और वी विल कॉल इट एज अ डिवीजन ऑफ वर्क। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोगों में आप बांट दोगे कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, किसी पे बर्डन नहीं होगा। फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट्स बनाओगे। भाई एक ही डिपार्टमेंट रहेगा क्या? नहीं, परचेसिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, काम बांट दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए। लो भाई अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये डिपार्टमेंट ये लो, तुम्हारी ड्यूटी है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या बोलता है ये कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप किसको आंसरेबल हो, आप किसको आंसरेबल हो, वो चीज़ इसमें डिफाइन होती है कि भाई स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि भाई ठीक है गड़बड़ हुई तो आपको किसके पास जाना है, अपने प्रॉब्लम को लेके किसको आंसर करना है, वो चीज़ इसमें डिफाइन होती है। 4 स्टेप्स हैं प्रोसेस में, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब भाई इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन। जब आप ऐसे लोगों को लोगे, आप ऐसा डिपार्टमेंट बनाओगे जो, और ऐसे लोगों को उसमें रखोगे जो उसमें स्पेशलाइज्ड रहेंगे, तो स्पेशलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। फिर है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग लोगों की ड्यूटीज रहेंगी, अलग अलग आपने चीज़ें बता दी हैं, तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, कोई कियोस नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर ऑब्वियसली जब कंफ्यूजन नहीं है, कियोस नहीं होगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, कम से कम चीज़ों में आप अपना काम कर ले जाएंगे। फिर एडेप्शन टू चेंज। एडेप्शन टू चेंज क्या बोलता है भाई? ठीक है, आपके डिपार्टमेंट की इतने सा काम है, अगर कुछ चेंजेस आने हुए तो इसी डिपार्टमेंट में चेंजेस करके आप निपट लोगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ें अच्छे से डिवाइड कर रखी हैं तो एडेप्शन टू चेंज में हमें हेल्प करता है। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ भाई, जब आपने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ आपने अच्छे से करके रखा है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा। आप चीज़ें ट्रेस कर सकते हो इजीली कि गलती यहाँ से हुई है ना। आप क्या कर सकते हो, चीज़ें ट्रेस कर सकते हो कि गलती यहाँ से हुई है भाई, है ना। फिर ऑब्वियसली जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो होगा, आपकी कंपनी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। भाई जब ठीक है एक ही डिपार्टमेंट में आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपको काम दे दिया, तो आप अब कर वो काम रिपीटेडली करते रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट ज़रूर से ज़रूर होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या बोलता है बेटा? फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोले तो कितने लोग होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग होंगे, कितने हेड्स के नीचे, ये हेड्स हैं हमारे, इन हेड्स के नीचे कितने सब हेड्स होंगे,
इस हेड के नीचे कितने सब हेड होंगे, ये सब चीज़ों का जब आप फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, क्या रेडी करते हैं बेटा, फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। और अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि आप एक ढांचा रेडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। अब दो तरीके के हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, जब कंपनी छोटी है, किसी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डीलिंग कर रही है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, क्या फंक्शन नाम सुन रहे हो, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप चीजें डिवाइड करोगे कि प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, जब आप चीजें डिवाइड करोगे, आपका स्ट्रक्चर रेडी करोगे, हम उसको बोलेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। कौन सा बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने काम बांट दिया, बेसिकली वो है। इसके अब एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हैं भाई, कि क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशनशिप में। क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशनशिप में। आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उसी फंक्शन में और चीज़ें स्मूथली वर्क करती हैं। ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर, जब कोई कंपनी इज इन बिग इन साइज, क्या है, बिग इन साइज है, एंड दे आर डीलिंग इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। किस में डील कर रही हैं वो, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, अपैरल्स भी बना रहे हैं, मेडिसिन भी बना रहे हैं, फुटवेयर्स भी बना रहे हैं। उस केस में हम कौन सा स्ट्रक्चर अपनाते हैं बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाते हैं। क्या बोलता है डिविजनल स्ट्रक्चर, कि जब आपके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तब आप प्रोडक्ट वाइज जब आप अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोडक्ट वाइज आप डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, उसको हम किस में रख लेते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर में। अब इस एडवांटेजेस क्या है, क्योस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिसोर्सेज समटाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जो इस डिवीजन को चाहिए वो उस डिवीजन को भी चाहिए रहेगा, कि इस डिवीजन को एसी मिल गई, उस वाले डिवीजन को ये बोलेगा कि हमें भी एसी चाहिए भाई। इस डिवीजन के लिए कैब फैसिलिटी लगा दी, वो डिवीजन भी बोलेगा भाई हमारे एम्प्लॉय के लिए भी कैब फैसिलिटी लगाओ। तो यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तुम्हें डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, आई होप अच्छे से। फंक्शनल, फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर देना, डिविजनल जहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो डिविजनल के ही अंदर फंक्शनल काम करता है, याद रखना ये चीज़। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिविजनल के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कि अगर अपैरल का डिवीजन है तो उसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम किस में। अब कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एकदम प्रॉपरली सब कुछ गाइडलाइंस के साथ हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, हम एक दूसरे से बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे एकदम कोई किसी से एकदम प्रोसीजर को अप्लाई करके ही आपसे बात कर रहा है, सब चीज़ रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चल रही है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो भाईचारे के थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ रहे हो, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ठीक है थोड़ा बातचीत करके आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसको हम बोल देते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके एडवांटेज है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी रहती है, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्लैरिटी रहेगी, फॉर्मल चीज़ें रहेंगी। वहीं पे एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ है एडवांटेजेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है कि सोशल नीड्स पूरी हो रही होती हैं इंसान की। क्या पूरी होती हैं, सोशल नीड्स पूरी हो रही होती है। वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी है इनफॉर्मल की। डिसएडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल के, वो ये हैं कि रूमर्स फैल सकती हैं। क्या हो सकती हैं, जब आप सोशली गैदरिंग करने लग जाते हैं ना तो रूमर्स भी फैल सकती हैं। ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब भाई आ जाओ डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन मतलब क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को तीन एलिमेंट हैं इसके,
अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और बताऊंगी अभी लास्ट में। अकाउंटेबिलिटी 3 एलिमेंट पे काम करती है बेटा। क्या बोलती है? 3 एलिमेंट पे काम करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और अथॉरिटी होगी। जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए दे देता है अपने काम को, कि हाँ ठीक है मैं पूरा काम नहीं संभाल सकता, मैं अपने सबऑर्डिनेट को भी दूंगा, किसी एक सबऑर्डिनेट को, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। क्या है इसमें? अथॉरिटी। देखते हैं, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब आपको पावर दिया जाएगा आपके सुपीरियर द्वारा कि आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर अथॉरिटी नहीं मिली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी काम नहीं करती। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी कि आपको ये काम करना है, अगर पावर मिल गई है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये काम करना है, और फिर काम कर लिया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल रहोगे आप कि आपने ये काम किया है, ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। होप ये तुम्हें क्लियर हुए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि हर इंसान पूरा काम नहीं कर सकता, अपने ऊपर पूरा बर्डन लेके नहीं बैठ सकता। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करें। अब आते हैं हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही पढ़ा था कि पावर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके पास रहेंगी? पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही पावर रहेंगी। ठीक है, वही सारी डिसीजंस लेंगे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सुपीरियर डेलीगेशन का वाइडर स्कोप है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेशन में सुपीरियर अपने सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ दे रहा है। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में एक सुपीरियर हर एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और सबको डिवाइड कर देगा कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब व्हेन द पावर्स एंड एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू मेनी सबऑर्डिनेट्स, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है? डेलीगेशन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट सिर्फ एक इंसान के थ्रू आता है और खत्म। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में एक इंसान बहुत सारे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी दे देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ भाई इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो आप खुद ही महान बनते रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे, इतना बर्डन आ जाएगा। इससे अच्छा है कि दूसरों लोगों में काम बांट दो और दूसरे लोग भी सीख जाएं। ओके, होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। वेरी इजी चैप्टर है, कोई टफ नहीं है। स्टे ट्यून्ड विथ कॉमर्स एज। थैंक यू।